और शेयर जो काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती दिखा रहा है और वो शेयर है वरुण बेवरेजेस का। हालांकि अगर आप थोड़ी लंबी अवधि में देखेंगे तो शेयर ने निराश किया है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हम अच्छी तेज़ी इसमें बनते हुए देख रहे हैं। आज 3-3.5% ऊपर है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि ये शेयर चढ़ा था। वरुण बेवरेजेस में ओशो जी कोई मौके आपको दिख रहे हैं इसमें? 460 रुपये का भाव, वैसे थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, कंसोलिडेट किया है शेयर ये, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी चाल दिखाने के लिए तैयार हो रहा है शेयर? वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये काउंटर में कंसेक्यूटिव लोअर लोज लोअर हाइज के ही पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आज जिस किस्म का डेवलपमेंट हुआ है एंड जिस लेवल पे हुआ है वो हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन है। सो नियर अबाउट 440 435 हिस्टोरिकली इस काउंटर को काफी स्ट्रॉन्ग कुशन प्रोवाइड किया है। सो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बार के लिए ट्रेड लिया जा सकता है, बट ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स जो कि अपने पोजीशंस शॉर्ट टर्म्स में ही एग्जिट कर लें। बिकॉज मुझे लगता है जब तक 435 को सस्टेन कर रहा है एक बार के लिए लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं। टेक्निकली ओवरसोल्ड टेरेन से टर्न अराउंड हो रहा है काउंटर। सो हायर लेवल्स पे 480 से 490 तक के टारगेट हमें इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकता है काउंटर में। सो 490 के टारगेट के लिए पोजीशन लें एंड 435 से 440 का सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं। 440 का सपोर्ट है, उसको आप मेंटेन कीजिए। वरुण बेवरेजेस में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और खेमा जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी है, वो है फर्टिलाइजर का और केमिकल का। एसआरएफ का शेयर लेकर आइए, क्योंकि ये ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर भी है और एसआरएफ में हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। करीब 2800 रुपये से चलते चलते हुए 3200 रुपये का शेयर हो गया है। एक तरफा ये मूव रही है करीब 400 रुपये के आसपास की। एसआरएफ लिमिटेड, कुणाल आप जरा इसके बारे में बताइए। किसी की अगर तेजी की पोजीशन है तो क्या होल्ड करें या फिर पार्ट प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं? और किसी को अगर नया लेना हो उसको भी क्या आप सजेस्ट करेंगे एसआरएफ? आई थिंक डेफिनेटली अगर कोई पहले से होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। स्टॉक का जो एक ब्रेकआउट है 3-4 दिन पहले ही आ गया था जब 3000 का लेवल निकला था, तो वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। इंटरनली भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है मुझे। एक पैराबोलिक मूव देखा है हमने एटलीस्ट पिछले 10 सेशन में। देखोगे तो कंटिन्यूस रैली देखने को मिली है। सो अगर जिसने ब्रेकआउट के ऊपर लिया है 3000 के ऊपर तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। मुझे लगा है और भी ऊपर जगह बाकी है। स्टॉक में पोटेंशियल है 3250 3300 जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टेस्ट करने की। सो कंटिन्यू करे होल्ड होल्ड करना। अगर किसी ने एकदम ही लोअर लेवल से रिवर्सल पकड़ा है तो एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करिए, बाकी की पोजीशन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय एसआरएफ पर फिलहाल मिलती हुई करीब 4% की बढ़त पर इस वक्त कामकाज। बाजार की इस तेजी में मेजर कंट्रीब्यूशन बैंक्स एंड फाइनेंशियल से है। देखिए चारों मेजर बैंकिंग प्लेस जो हैं, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, चारों में अच्छी खासी मजबूती 1.5% की तेजी नजर आ रही है। और एमएनएम के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.5% की तेजी। तो ये 5 कॉन्ट्रीब्यूटर सबसे ज़्यादा बाजार की इस तेजी में सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बिकवाली, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टीसीएस और सन फार्मा जैसे काउंटर से हाथ लगी हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ओशो आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तो लगातार आईटी सेक्टर पर बातचीत हो ही रही है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें यहाँ से आगे बैंक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स आएंगे। बात हम आईटी और रियल एस्टेट की तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स को भी कैसे प्ले आउट करना चाहिए। सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र, आज के सत्र में भी हम न्यूज़ फ्लो के जरिए ही सही, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में इम्पैक्ट देख रहे हैं। प्राइवेट बैंक स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है। यस, अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ था। एंड अभी अगर हम रिसेंटली देख रहे हैं तो पिछले 2 दिनों से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक अच्छा लीड दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड इवन फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छा ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के सिग्नल्स हैं। अगर मेजर की बात करें, हेवी वेट की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक प्रेफर्ड पिक रहेगा। इस काउंटर में अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है एंड इवन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा पोजीशन है आईसीआईसीआई में अपने लॉन्ग के बेट्स लगाने के लिए। हायर लेवल्स पे 1460 1470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड वही अगर हम फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही बजाज ट्विंस में काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। सो ओवरऑल मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल काफी पॉजिटिव लग रहा है एंड हाईली एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है। सो बैंकिंग पे ज्यादा प्रेफर्ड पिक रहेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन बनाने की राय बनेगी।